बयान बिन समान तमीमी एक झूठा मुद्दाई नबूवत था जो इसमें आज़म से मोजज़ात दिखाने का दावा करता था। इसने आइमाए अहले बैत खुसूसन इमाम मोहम्मद बाकिर की तकज़ीब की, जबकि इसका फ़िरका हुलूल, तनासुख और खुदा की हुलूल की तालीमात पर यकीन रखता था। इमाम जाफ़र सादिक ने इसे दज्जाल और झूठा मुद्दाई नबूवत करार दिया और फ़िरका बयानिया को मिल्लत इस्लाम से खारिज समझा। आखिरकार खालिद बिन अब्दुल्ला क़सरी ने बयान और उसके साथी मुगीरा बिन साइद अजली को गिरफ्तार करके कत्ल किया। ये सब झूठे दावेदारों की इबरतनाक मिसालें हैं। ये क्या किस्सा है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान बिन समान तमीमी मुगीरा बिन सईद अजली का मुआसिर था। फ़िरक़ा बयानिया का पैरो है। बयान नबूवत का मुद्दई था और कहा करता था कि मैं इसमें आज़म के ज़रिया से ज़ोहरा को बुला लेता हूँ। हज़ारहा लोग हुस्न ज़न के सुनहरी जाल में फंसकर उसकी नबूवत के कायल हो गए। बयान हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तकज़ीब करता था। उसने हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर जैसी जलीलुल क़दर हस्ती को भी अपनी खानासाज नबूवत की दावत दी थी और अपने ख़त में जो उमर बिन अफ़ीफ़ के हाथ इमाम ममदूह के पास भेजा था, लिखा था, तुम मेरी नबूवत पर ईमान लाओ तो सलामत रहोगे और तरक्की करोगे। तुम नहीं जानते कि खुदा किसको नबी बनाता है। कहते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकिर ये ख़त पढ़कर बहुत खशमनाक हुए और कासिद से फरमाया कि इस ख़त को निगल जाओ। वो बिला तामुल निगल गया और मुआ तड़प कर जान दे दी। इसके बाद इमाम ने बयान के हक़ में भी बद्दुआ की। चुनाचे चंद ही रोज़ में खालिद क़सरी के हाथों कत्ल होकर लुक़्मे अजल हो गया। कहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक ने भी बयान पर लानत की है। बयान हुनूद की तरह तनासुख, वरजत और हुलूल का कायल था। उसका दावा था कि मेरे जिस्म में खुदाए कुर्दगार की रूह हुलूल कर गई है और उसके मुत्तबईन उसको इसी तरह खुदा का अवतार यकीन करते थे जिस तरह हुनूद रामचंद्र जी और कृष्ण जी को खुदाए बरतर का अवतार गुमान करते हैं। बयान अपने इस दावा के असबात में कि ज़ात खुदावंदी हर चीज़ में हुलूल करती है, कुरान पाक की मुताद्दद आयतें पेश करता था। लेकिन जाहिर है कि आयात कुरानी से इस किस्म का इस्तदलाल ऐसा ही अनोखा और अजीब व गरीब होगा जिस तरह के आजकल के गुम करदगाने राह मरज़ाई बाज़ आयात कुरानी से अपना अक़ीदा जरियान नबूवत साबित करने की मुज़हिका खेज़ कोशिश किया करते हैं। बयान का दावा था कि मुझे कुरान का सही बयान समझाया गया है और अवाम आयात कुरानी का वो मतलब व मफ़हूम और उसके हक़ाइक़ को मारिफ समझने से क़तन क़ासिर हैं। इसी वास्ते उसको बयान कहते थे। जाहिर है कि अवाम से उसकी मुराद उलमाए उम्मत की जमात थी, वरना आम्मतुन्नास तो कुरान पाक का मतलब व मफ़हूम और उसके हक़ाइक़ को मारिफ समझने से क़तन क़ासिर हैं। और ये कुछ बयान पर मौकूफ़ नहीं, बल्कि हर झूठा मुद्दई अज़राए खुद गर्ज़ी हमेशा हामिलीन शरीयत ही को ख़ताकार बतलाया करता है। इस फरेबकारी की मिसाल ऐसी है जैसे कोई इंतहा दर्जे का जाहिल कुंदा नातराश ये कहने लगे कि दुनिया भर के नामी गिरामी डॉक्टर और हकीम खवास से अदविया और तशख़ीस अमराज से नाबालिद हैं। अलबत्ता मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसको इल्म तिब में कामिल बसीरत हासिल है। दूर ना जाओ, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब कादियानी को ही देख लो। उलमा तो दरकिनार, इस शख्स ने तो खुद हामिल वही अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक को माज़ल्लाह ख़ताकार बताया और यहाँ तक लिख मारा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम और दज्जाल, याजूज माजूज और दाब्बतुल अर्ज़ की हकीकत मुनकशिफ ना हुई। इसके ये मानी हुए कि जिस चीज़ तक माज़ल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म फ़हम की रसाई ना हुई थी, वो कादियानी पर मुनकशिफ हो गई। फ़िरक़ा बयानिया का ख़याल है कि इमामत मोहम्मद बिन हनीफिया से उनके फ़र्जंद अबू हाशिम अब्दुल्ला बिन हनीफिया के एक वसीयत के बिना पर बयान बिन समान की तरफ मुंतकिल हो गई। बयानिया अपने ज़ईम व मुक़्तदा के हकीकी मनसब व मुकाम के मुतालिक मुख्तलिफ बयान हैं। बाज़ तो उसको नबी मानते हैं। उनका ख़याल है कि बयान ने शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हिस्सा मनसूख कर दिया और बाज़ उसे माबूद बरहक़ ख़याल करते हैं। बयान ने उनसे कहा था कि खुदा की रूह अंबिया और अयम्मों के अजसाद में मुंतकिल होते होते अबू हाशिम अब्दुल्ला बिन हनीफिया में पहुंची, वहां से मेरी तरफ मुंतकिल हुई। यानी हलूली मजहब के बमूजिब खुद रबूबियत का मुद्दई था।
उसके पैरों कहते हैं कि कुरान की ये आयत बयान ही की शान में वारिद हुई है। तर्जुमा, ये लोगों के लिए बयान और मुत्तकीन के लिए हिदायत और मुआज़्ज़तें हैं। चुनाचे खुद बयान ने भी कहा है, तर्जुमा, मैं ही बयान हूँ और मैं ही हिदायत और मुआज़्ज़तें हूँ। बयान का दावा था कि मैं इसमें आज़म जानता हूँ और इसमें आज़म के ज़रिए से लश्कर को हज़ीमत दे सकता हूँ और ज़ोहरा को बुलाता हूँ और वो मेरे पुकारने पर जवाब देता है। उसका ख्याल था कि मुगीरा बिन अजली एक नूरी शख्स है जिसके चेहरे के सिवा जिसका तमाम बदन फना हो जाता है। चुनाचे कुरान पाक की इन दो आयतों को अपने बयान की तायीद में करता था। तर्जुमा, मगर इनको जाम बातिल है। बयान हज़रत अमीरुल मुमिनीन अली मुर्तज़ा की खुदाई का एतिक़ाद रखता था और इत्तिहाद का कायल था, यानी कहता था कि खालिक अर्जुसमा का एक जुज़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जसद मुबारक में हुलूल करके उनसे मुत्तहिद हो गया। चुनाचे उनके अंदर वही क़ुव्वत इलाही थी जिसकी बदौलत उन्होंने दर्रा खैबर उखाड़ा था। हज़रत अली की शहादत के बाद वो जुज़ इलाही जनाब मोहम्मद बिन हनीफिया की ज़ात में पैवस्त हो गया। उनके बाद अब्बू हाशिम अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद के जिस्म में जलवागर हुआ। जब वो भी दारुल खुल्द को रुखसत हो गए तो वो बयान समान यानी खुद उसकी ज़ात के साथ मुत्तहिद हो गया। बयान ये भी कहा करता था कि आसमान और ज़मीन के माबूद अलग अलग हैं। हिशाम बिन हकम कहते हैं कि मैंने इमाम अब्बू अब्दुल्ला जाफ़र सादिक से अर्ज़ किया कि बयान कुरान की एक आयत की ये तावील करता है कि आसमान का अल्लाह और है और ज़मीन का और आसमान का अल्लाह ज़मीन के माबूद से अफजल है। इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि ज़मीन और आसमान का माबूद एक ही खुदाए वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, और बयान दज्जाल कज़्ज़ाब है। और किताब मनहजुल मक़ाल में है कि इमाम अबू अब्दुल्ला जाफ़र सादिक फरमाते थे कि इरशाद खुदावंदी, तर्जुमा, क्या मैं बतला दूं कि शयातीन किन लोगों पर उतरते हैं? दुरूग गो बदकरदार पर। में शयातीन से मुराद 7 अशख़ास हैं। मुगीरा बिन सईद अजली, बयान बिन समाआन तमीमी और इस कमाश के 5 और अशख़ास। अल्लामा अब्दुल काहिर बगदादी किताबुल फ़र्क़ बैनुल फ़र्क़ में लिखते हैं कि फ़िरक़ा बयानिया मिल्लत इस्लाम से खारिज है, क्योंकि ये लोग बयान को माबूद यकीन करते हैं और इस गुरूह के जो अफराद बयान को नबी समझते हैं वो भी उसी शख्स की मानद हैं जो मुसैलमा कज़्ज़ाब को नबी गुमान करता है, और ये दोनों फ़रीक़ इस्लामी फ़िरक़ों से खारिज हैं। इसी पर मरज़ाइयों को क़यास कर लेना चाहिए जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को नबी मानते हैं। पिछले वाक़े में बताया जा चुका है कि खालिद बिन अब्दुल्ला क़सरी आमिल कूफ़ा ने मुगीरा बिन सईद अजली को ज़िंदा जला दिया था। बयान भी उसी वक्त गिरफ्तार करके कूफ़ा लाया गया था। जब मुगीरा जलकर खाके सया हो चुका तो खालिद ने बयान से कहा, तुम पर अफसोस है कि तुम हर काम में हमाकत व ताजील से काम लेते हो। क्या तुमने मुगीरा का हशर नहीं देखा? इसके बाद खालिद कहने लगा कि तुम्हारा दावा है कि तुम अपने इसमें आज़म के साथ लश्करों को हज़ीमत देते हो। अब ये काम करो कि मुझे और मेरे अमले को जो तेरे जान के दर पे हैं हज़ीमत देकर अपने आप को बचा लो। लेकिन वो झूठा था, लब कुशाई न कर सका। आखिर मुगीरा की तरह उसको भी जिंदा जलाकर बेनिशान कर दिया। इसी तरह एक और झूठा मुद्दई नबूवत अपने अंजाम को पहुंच गया। इस्लाम के बुनियाद पर ऐसे कई झूठे दज्जालों ने हमले किए, मगर इस्लाम के मजबूत बुनियादों को कोई हिला न सका। ऐसे दज्जालों के वाक़यात सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।